शनिदेव 13 जुलाई 2025 को वक्री होने जा रहे हैं। तो शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव कन्या लग्न या कन्या राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। शनिदेव 13 जुलाई 2025 से लेकर 18 नवंबर 2025 तक देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में वक्री रहने वाले हैं। और जब भी शनि वक्री होते हैं तो इनका प्रभाव जो होता है वह बढ़ जाता है। सामान्य तौर पर यदि देखा जाए तो शनि ग्रह का या मंगल ग्रह का वक्री होना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शनिदेव कन्या लग्न या कन्या राशि वालों आपके लिए योग कारक प्लेनेट बनते हैं और आपकी राशि से इनका जो गोचर हो रहा है वह सप्तम भाव में हो रहा है। तो निश्चित तौर पर शनिदेव जब सप्तम भाव में वक्री होंगे, वर्तमान समय में आप न तो शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं, न तो शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। तो यह वक्रत्व काल शनि का आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कुछ क्षेत्रों में आपको अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होगी। आप सभी जानते हैं कि शनि ऐसे ग्रह हैं जो न्याय के देवता माने जाते हैं, यानी कि जो आप कर्म करते हैं उसके अनुरूप शनिदेव आपको फल प्रदान करते हैं। और जब भी ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत गोचर में शनि वक्री होते हैं तो इसका मतलब है कि पूर्व में जो आपने कर्म किए हुए हैं उसका प्रतिफल या उसका फल वक्री काल की अवधि में मिलेगा। ऐसे समय में अगर देखा जाए तो शनिदेव जब वक्री हो रहे हैं तो जो लोग अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, आप कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं तो बिजनेस व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी। काम कारोबार में किसी भी प्रकार की तकलीफ परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद आपके साथ बना रहने वाला है। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो नई डील आपकी हो सकती है। नए कार्य व्यवसाय की इस समय अवधि के दौरान आप शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि छोटी मोटी रुकावट रह सकती है कन्या राशि वालों, लेकिन भाग्य का सहयोग मिलेगा। आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर अप्रत्याशित लाभ आपको प्राप्त होगा। देखिए, यह समय ऐसा रहने वाला है, अगर आपका कोई भी कार्य क्षेत्र है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आप समाज से जुड़े हुए हैं, पब्लिक को आप सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, पब्लिक सेक्टर है आपका, सर्विस इंडस्ट्री है, तो इस इंडस्ट्री में आपको लाभ होगा। जो लोग लोहे से जुड़े व्यवसाय कर रहे हैं या ऑयल इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। काम कारोबार में आपको स्थिरता प्राप्त होगी, स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। देखिए, सप्तम भाव में शनिदेव का गोचर और शनि का वक्री हो जाना कन्या राशि वालों आपके लिए खुशखबरी रहने वाली है कि यदि आप विवाह के योग्य हैं तो शादी विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ सकती है, यानी कि बातचीत हो सकती है। लेकिन हाँ, जो विवाह का योग आपके लिए बनेगा वो बनेगा 4 दिसंबर यानी कि 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दें कि इस समय अवधि के दौरान आपका विवाह तय हो सकता है कि इस समय अवधि के दौरान आपका जहां रिश्ता तय हो वहां पर आपका कुटुंब बड़ा हो सकता है, या आपके जो जहां पर भी रिश्ता तय हो रहा है उस समाज के अंदर कुछ डिफरेंसेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि सेहत के मामले की जब हम बात करते हैं, आप सभी जानते हैं शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। शनि तीसरी दृष्टि से, शनि 7वीं दृष्टि से और 10वीं दृष्टि से देखते हैं। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो शनि की दृष्टि का प्रभाव शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में शनि तीसरी दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो ये मित्र राशि को देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भाग्य में कमी आपको अवश्य ये देंगे। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मनचाही सफलता प्राप्ति के लिए आपके जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। लेकिन यदि आप धर्म का साथ नहीं छोड़ते हैं, आप धार्मिक बने रहते हैं, पूजा पाठ अध्यात्म के साथ में लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से शनि की वक्र दृष्टि का प्रभाव आपके लिए सकारात्मक हो सकता है। साथ ही आपको पथभ्रष्ट नहीं होना। पिता की हेल्थ के लिए यह समय अच्छा नहीं रहने वाला है। पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वही जब हम मैरिटल लाइफ की बात करते हैं तो शनिदेव यहाँ पर मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा स्थितियां खराब कर सकते हैं। विशेष तौर पर पति पत्नी के बीच में अनबन, छोटी मोटी बातों को लेकर एक दूसरे
के प्रति शिकायत होना, यानी कि अनदेखा, इस प्रकार की स्थिति आपका पार्टनर आपको बोल सकता है कि आप उसे अनदेखा कर रहे हैं, आप उनको समय नहीं दे रहे हैं। इस स्थिति के कारण थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। शनि की तीसरी दृष्टि नवम भाव पर होने की वजह से जो स्टूडेंट विद्यार्थी हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए कठिन परिश्रम के बाद सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। विदेश यात्रा के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कन्या लग्न या कन्या राशि के आप हैं, आपके मन में ऐसी स्थिति बन रही कि आपको पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहिए, तो आप रुकिएगा, पार्टनरशिप में कार्य नहीं करिएगा, उसमें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक समय देखने को मिल सकता है। साथ ही आप देखें कि शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है वह आपके प्रथम भाव पर रहने वाला है। आपके लिए स्पष्ट कर दें कि जब शनि वक्र दृष्टि से आपके प्रथम भाव यानी लग्न को देख रहे हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। मानसिक तनाव, टेंशन, छोटी मोटी बातों को लेकर हाइपर हो जाना, साथ ही हड्डियों में तकलीफ, ये समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। आप कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं तो इस समय अवधि के दौरान 138 दिनों में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना होगा। चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। सेहत के मामले में शनि का यह वक्री काल आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। साथ ही देखें कि शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है, देखिए 10वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है, लेकिन सोने पर सुहागा वाली बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति भी दृष्टि डाल रहे हैं। यह समय आपके सुख सुविधा में वृद्धि कराने वाला होगा, सुख साधन आपके बढ़ेंगे। अगर आप वाहन लेना चाहते हैं तो वाहन का योग बनेगा, मकान प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। हालांकि शनि थोड़ा सा वहाँ पर चुनौतियाँ तो लाएंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद की वजह से चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। आपका पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहने वाला है। यदि माँ की हेल्थ को लेकर कोई चिंता, कोई परेशानी चल रही थी तो वह परेशानी आपके लिए दूर होती नजर आ रही है। साथ ही मैंने कहा कि सुख साधन के लिए बहुत अच्छा समय यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही आर्थिक तौर पर भी इस समय अवधि के दौरान आपकी उन्नति होने वाली है, यानी कि धन की स्थिति में सुधार होगा। अगर आपने पिछले समय में किसी को उधार धन दिया हुआ था तो उस धन के प्राप्ति के भी बहुत ही उत्तम योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। विदेशी भूमि से लाभ होगा, समाज सेवा करने का आपको अवसर प्राप्त होगा, परिस्थितियाँ आपके लिए बढ़िया रहेंगी, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, परिवार कुटुंब में सदस्यों के संख्या में वृद्धि का संकेत यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन आप देखें कि शनिदेव जो हैं ये आपके पंचम भाव के भी स्वामी बनते हैं। पंचम भाव के स्वामी होने की वजह से कन्या लग्न या कन्या राशि वालों आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको ठहराव के साथ में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों में अगर आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म से चल रहा है तो आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप स्वयं कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं, अगर देखा जाए तो शनि ऑलरेडी आपकी कुंडली में वक्री है तो निश्चित तौर पर आप मल्टीपल रिलेशन की तरफ जा सकते हैं। या शनिदेव के वक्री होने के बाद आपको ये एहसास होगा कि आप जिस मल्टीपल रिलेशन के अंदर हैं वो आगे चल के आपके लिए अच्छा नहीं होगा और उस रिलेशन से अपने आप को आप दूर हटाते नजर आएंगे। ये भी स्थिति आपके लिए बनती नजर आ रही है। हालांकि यदि देखा जाए तो नौकरी पेशा जीवन आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए अच्छी परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्ति का योग दिखाई देता है। शत्रु आपके बनेंगे लेकिन शत्रु आपसे पराजित होंगे, शत्रु आपके सामने मुखर नहीं होंगे। ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। देखिए अगर मैं बात करूँ तो जो लोग पॉलिटिक्स के अंदर हैं, पॉलिटिक्स में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन मैंने बताया कि माता पिता के सुख में कमी या माता पिता से दूरी, ये चीज़ें थोड़ी सी हो सकती हैं। अगर आप मैरिटल लाइफ के अंदर हैं तो ऐसा होगा कि जीवन साथी की कमी भी होगी तो आप उसको शो नहीं करेंगे, थोड़ा जताते रहेंगे, थोड़ा बताते रहेंगे। अगर आप जीवन साथी को समझ के चलेंगे तो चीज़ें बढ़िया रहेंगी। इसके साथ ही इस समय अवधि के दौरान कोई अचानक से आइडिया आपको क्लिक कर सकता है जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा उससे मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रोध की अधिकता से आपको बचना होगा। यदि आप क्रोध करते हैं तो आप अपना नुकसान करेंगे। साथ ही स्वादिष्ट व्यंजन की तरफ भी आपका मन भागेगा, हर तरह का भोजन करना आप पसंद करेंगे। मैं यही कहूँगा कि आप विदेश से जुड़कर अगर काम कर रहे हैं तो बेहतर स्थिति रहने वाली है। थोड़ा सा लोगों की बातों को अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कि शनि का यह जो वक्री काल है
कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए सेहत के मामले के लिहाज से अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी अन्य मामलों के लिए अच्छा रहने वाला है, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उपाय क्या करना है, देखिए कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, धर्म का साथ आपको नहीं छोड़ना, धर्म के साथ में जुड़े रहिएगा तो बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। दूसरी स्थिति ये रहने वाली है कि अपनी हेल्थ को बेहतर रखने के लिए आप शनिदेव के मंत्रों का जप कर सकते हैं या बुजुर्गों की सेवा करने का अवसर आपको मिले तो भी करें, तो आपको लाभ निश्चित तौर पर होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक